मुझे ईश्वर ने इस दुनिया में जिसके लिए पहुंचा है उसका बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कर सके, वो एजुकेशन सिस्टम होती है जो हमारे यहाँ नहीं है। एंड मैंने ऐसा चाहा है कि मैं आने वाले 5 सालों में गुजरात में ऐसे स्कूल बनाना चाहता हूं कि जहां बच्चा अपने आप में बहुत अच्छा इंसान बन के बाहर निकले, जो ऑनेस्ट हो, जो हार्ड वर्क करता हो, जो संस्कार से जिए, और फिर भी तलवार की जरूरत पड़े वहां तलवार भी उठाए और कलम की जरूरत पड़े वहां कलम भी उठाए, और गलत करे नहीं, गलत के साथ ना दे और गलत के सामने खड़ा रहे। ऐसा समाज तैयार करने के लिए मैंने ड्रीम किया है। कैसे स्कूल? मेरी कोई भी स्कूल 15 एकड़ लैंड में होगी। 15 एकड़ मतलब 6 लाख स्क्वायर फीट में होगी। मेरी स्कूल के अंदर 50 जात के स्किल पढ़ाए जाएंगे। पढ़ाई के साथ जो गवर्नमेंट का जो सिलेबस है वो पढ़ाएंगे, इसके साथ 50 स्किल, 50 स्किल्स। मेरे स्कूल के अंदर एक घोड़ेसवारी का मैदान होगा, एक बैडमिंटन, स्विमिंग पूल, हॉकी, टेनिस, इंडोर गेम्स, म्यूजिक का रूम, डांस का रूम, इंस्ट्रूमेंटल का रूम, कंप्यूटर का रूम, मोबाइल का रूम, ब्यूटी पार्लर। मैं तो पान का गल्ला भी रखने वाला हूं। मैं आज यूथ को जब देखता हूं, पान के गल्ले पे खड़े हुआ यूथ, इतनी यहां कमर पर पैंट पहनते हैं, लो वेस्ट। अरे भाई तेरे वेस्ट ही कहाँ है? खींचो तो निकल जाएगा। कुत्ता पीछे भागेगा, बोले लो काट लो। बटन खुले हैं, सब पसलियां दिख रही, हड्डियां दिख रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाथ में मसाला है, सिगरेट है, देश के लिए कुछ करना है। अरे भाई तेरे लिए कर, देश चूल्हे में गए। विवेकानंद का नाम लेके हम जुलूस निकालते हैं, उठो जागो, और जब तक ध्येय प्राप्त नहीं होते लगे रहो। अब उठाएगा कौन, ध्येय कौन बताएगा, कहां लगे रहो, मुझे क्या करना है वो तो कोई करने को मिलता नहीं है। ऐसी स्कूल की जहां बच्चे आते हैं 50 स्किल, बेटा 8 स्टैंडर्ड तक तुम्हें जहां जाना है जाओ। मेरी स्कूल 24 घंटा चालू रहेगी। रात को 6-8 घंटे को छोड़ के 15, 16, 18 घंटे स्कूल चालू रहेगी। जिसको जब आना है आओ, जाना है जाओ, जिस क्लास में जाना है जाओ, जो पढ़ना है पढ़ो, पर 15 घंटे काम करना पड़ेगा बेटा, ये बात तय है। अब वो दिन गए। अब अगर आपने 15 घंटे काम नहीं किया, यू आर आउट ऑफ द रेस। चाहे स्टडी हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे कुश्ती हो, बहुत कंपटीशन है। इजीनेस के दिन गए, अब बहुत हार्ड दिन आने वाले। 8 स्टैंडर्ड तक 50 स्किल में से बच्चे को जहां जाना है वो जाएगा। आधा दिन पढ़ेगा, आधा दिन स्किल करेगा। 9th स्टैंडर्ड में हम उसको बताएंगे कि बेटा तू 50 मत कर, तू ये 5 चीजें कर, क्योंकि ये 5 चीजों में तू ज्यादा गया है। हम रिजल्ट बनाएंगे उसका पहला कि भाई ये नोट जाती कहां पर है, किस में ज्यादा जाता है, ये कुश्ती में जाता है, ये कैंटीन में खाने जाता है, क्या करता है, ये आदमी चोरियां करता है। 9th स्टैंडर्ड से हम बोलेंगे बेटा 5 ही स्किल करो, फिर बोलेंगे 4 करो 9th में, फिर 10th में 3, 11th में 2 और 12th में 1 स्किल करो। फिर वो बच्चा आएगा हमारी यूनिवर्सिटी में, स्किल यूनिवर्सिटी में। जिस यूनिवर्सिटी में वो बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, डॉक्टरेट, इंजीनियर जो करना है वो 1 स्किल के साथ करेगा। बोलो साहब ओलंपिक में जाए कि नहीं जाए? अरे ओलंपिक में नहीं गया तो कुछ नहीं, पर उसको लगेगा कि मुझे जो करना था वो मैंने बहुत अच्छा किया। मैं फ्लूट बजा सकता हूं, मैं मारामारी कर सकता हूं, मैं कराटे कर सकता हूं, मैं टेनिस खेल सकता हूं, भले मैं टॉप पे नहीं गया। एक अहोभाव पैदा होगा उसको अपनी लाइफ के बारे में, और ये इंसान की सबसे बड़ी मूड़ी होती है। और एक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, स्वच्छंदता नहीं, स्वतंत्रता। ये इंसान कभी जॉब नहीं करेगा, ये इंसान खुद के पैरों पे खड़ा रहेगा। और मेरी स्कूल में एडमिशन का एक स्पेशल रूल मैंने बनाया, 3 ट्रायल वाले को मैं सबसे पहले एडमिशन दूंगा। The students will get 3 trial, will get the first admission. Then 2 trial, 1 trial, 35, 30, 36, 40% एडमिशन क्लोज, 90% बाई फॉर्म ही नहीं मिलेगा। सर सोचिए, 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लागत वाले स्कूल के अंदर 3 ट्रायल वाले बच्चे का, जो किसी स्किल में बहुत होशियार है, उस स्किल को चेक करके हम उसको लेते हैं और उसका सबसे टॉप पर नंबर आएगा मेरिट में। बोलो पूरे गांव को लेके आएगा कि नहीं? देखो हमारा नंबर सबसे ऊपर है। वो आदमी क्या काम करेगा? ये होता है मोटिवेशन सर। 90% वालों के लिए बहुत स्कूल है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आर्किटेक्ट कॉलेज है, आईआईएम, एमबीए करना करो भाई, जाओ, हमें कोई फर्क नहीं। पर मेरे जो डिब्बे हैं उनके लिए भी स्कूल्स होने चाहिए, और ऐसे स्कूल बनेंगे, फिर आप देखियो क्या प्रतिभा पैदा होती है।
ये एजुकेशन सिस्टम जब हम लागू करेंगे, ये पूरा दिमाग का खेल है। बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता ही नहीं है तो इनकी प्रतिभा बाहर आती नहीं है, तो पूरी जिंदगी वो लोग टेंशन में ही घूमते, मुझे ये करना था करने को नहीं मिला, मुझे ड्रामा में जाना था, मुझे ड्रामा के लिए पता ही नहीं कहाँ होता है, मुझे क्रिकेट खेलना था, गुजरात में कोई एकेडमी नहीं थी, मैं क्या करूं। इसमें बच्चा रह जाता है, पूरी जिंदगी अपने आप को कोसता है और वो थक जाता है। उसको स्पिरिचुअलिटी, साक्षी भाव, अष्टवक्र गीता, जिस देश के पास 4 वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, गीता हो, अष्टवक्र गीता हो, इस देश का चाणक्य शास्त्र हो, विदुर नीति हो, चरक संहिता हो, जब दुनिया को यूनिवर्सिटी और का पता नहीं था तब इस देश में नालंदा और तक्षशिला विद्यापीठ हुआ करती थी। दुनिया भर से लोग यहां पढ़ने आते थे। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जाते, हमें पढ़ाओ, वो लोग संस्कृत पढ़ाते, हमने सब निकाल दिया। बहुत सोचना पड़ेगा साहब, बहुत सोचना पड़ेगा। फिर से हाँ, बहुत बिगड़ जाता है तभी बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत आशावादी आदमी हूं। इस देश के अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत प्रतिभाएं आई है और आ रही है और आज भी है, बहुत काम करेंगे। ये देश यूनाइटेड, जैसे 3rd वर्ल्ड वॉर है, ऐसे पूरा देश आज खड़ा है एक साथ। डॉक्टर्स, पुलिस, इंजीनियर, सेवाभावी संस्थाएं, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, गरीब, हर आदमी, 3rd जेंडर वाले लोग भी सेवा कर रहे हैं। कोरोना वायरस को हराना है, इस देश की ये ब्यूटीफुलनेस है और इसकी वजह से मुझे विश्वास है ये देश एक दिन बहुत तरक्की करेगा। और ऐसे स्कूल बनाऊंगा, 1-2 बनाऊंगा, फिर सरकार के पांव छूंगा, सरकार के पांव पकड़ूंगा, उनके ऑफिस में कचरा झाड़ू लगाने में। तो ब्राह्मण हूं, मेरा काम समाज को डायरेक्शन देना है, ब्राह्मण का काम। आइंस्टाइन ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण कोई ज्ञाति नहीं होती। जो समाज को सही मार्ग दिखाए, दिशा दिखाए, वो ब्राह्मण होता है। ऐसे स्कूल कॉलेज जब इस देश में बनेंगे तब मैं मानता हूं कि हम बहुत अच्छी तरह तरक्की करेंगे। 18 साल का बच्चा हो, 13-14 साल के लड़के लड़कियां कितने अच्छे होते हैं, कितने ब्यूटीफुल लगते हैं। मेरे 2 बच्चे, 2 बेटी मेरी, 2 मेरे भाई की, एक मेरा बेटा, एक मेरे भाई का, 6 बच्चे के साथ मैं ज्वाइंट फैमिली में रहता हूं। स्कूल में जाते हैं, 13-14 साल के बच्चे को एक फीलिंग्स होती है, कुछ कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है, तभी इसको स्किल में सिखाया जाता है। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। अरे भाई, शादी करते पाकिस्तान जाऊंगा मैं? ऐसे होता है भाई बहन? सही नहीं सिखाया साहब, सही नहीं सिखाया। मैं जब 12th में स्कूल से बाहर निकलूं तो मुझे यह फील होना चाहिए कि आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। इसके बजाय 70-80% बच्चों को होता है हमारी तो जिंदगी पूरी हो गई, अब हम किसी काम के नहीं है। और इसीलिए अभी पिछली बार हमारे गुजरात में जब एग्जाम्स हुए थे, गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो 10,000 जॉब थी और 10 लाख यूथ ने फॉर्म भरे थे, एप्लीकेशन करी थी, हमें जॉब चाहिए। ये जो सेल्फ मेड बनने की जो आदत होती है, जो एजुकेशन होता है, वो हमारे यहाँ नहीं है और इसीलिए हम लोग बहुत पीछे पड़े हैं। हमें बहुत कुछ ऊपर उठना है, धर्म से, जाति से, ज्ञाति से। सिर्फ मैरिट, बियॉन्ड द ग्रेड्स एंड मार्क्स, देयर इज अ वर्ल्ड। इस पावर के साथ हम बच्चों को पढ़ाएं, हम इनको हिस्ट्री पढ़ाएं। औरंगजेब आया, हुमायूं आया, अकबर आया, तब लोग, बाकी के लोग क्या करते थे? ये नहीं पढ़ाया। हमें किसी हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, पर एक चीज सही है साहब कि जिस देश में पिछले 800 साल में मुगलों ने राज किया हो, 200 साल क्रिश्चियनों ने राज किया हो, और फिर भी इस देश की आबादी आज 82% से ज्यादा सनातन धर्मी हो, हिंदू धर्मी हो, इसका मतलब कि उस चीज में कुछ पावर है, कुछ दम है। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्रिश्चियन हो जाओ, मुस्लिम कहते हैं मुस्लिम, हिंदू किसी को नहीं कहता कि हिंदू हो जाओ। आप रामायण देख लीजिए, दुनिया के सभी लोग आए, हमारे देश पर हल्ला बोला, हमारे मंदिर लूट गए, हमारे देश को लूट गए। राम भगवान उनकी बीवी को उठा ले गए थे, सीता जी को रावण हमला किया, पूरी लंका जीत ली, सिर्फ सीता जी को लेके वापस आए। वहां से 1 तोला न सोना लिया, न वहां की कोई औरत ली, न कुछ भी लिया। खाली जिस हमारे ये संस्कार थे, हमारे ये पावर था। रामायण और महाभारत जिस देश के पास हो, इस देश को किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं एरिस्टन ने ये कहा, एरिस्टोटल ने ये कहा,
फलाने ने ये कहा, ढिमका, अरे ये सब यहां से चोरियां कर करके गए और इसका सिंप्लीफाई करके इंग्लिश में लिखा और हम बोलते ये इंग्लिश में ऐसा लिखा। अरे सब यार लिख के गए बरसों पहले। मैं अभी अमेरिका गया था, एक बहुत बड़े म्यूजियम में कांच का घर था। कांच के घर में चारों ओर दूरबीन लगे हुए थे, लोग दूरबीन में ऐसे देख रहे थे। वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं भी गया, मैंने कहा है क्या, $15 टिकट थी, मैं भी $15 देके गया। तो कांच की पेटी के अंदर पानी पीने का जो मटका होता है हमारे घर में, वो टूटे हुए मटके के 3 टुकड़े थे, टूटे हुए मटके के 3 टुकड़े, और बाहर लिखा था 300 years old pieces of pot, 300 साल पुराने मटके के टुकड़े।